हेलो नमस्कार और श्यामनी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ, ये रहा दोस्तों बम्पा गांव, और इसके बाद पड़ता है दोस्तों, अगर गमसाली की तरफ से अगर आए आप, ये है आज फरक्या गांव। तो दोस्तों मैं फरक्या गांव और बम्पा गांव के ठीक बीच में हूँ, और आज की हमारी जो यात्रा है वो रहेगी फरक्या गांव की ओर। और क्योंकि दोस्तों आज जो है फरक्या गांव में अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हम उसी उपलक्ष्य में गमसाली से फरक्या गांव की ओर आज हमारा जो एक जर्नी है वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, क्योंकि एक पौराणिक अष्टमी का त्यौहार जो है फरक्या गांव में मनाया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है हमारे, और दोस्तों हमारे साथ गमसाली के 2-3 भाई लोग हैं, और हमारे साथ हैं एक गमसाली के जानकार हैं सीएम ठाकुर साहब। तो थोड़ा बहुत उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सीएम साहब, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बम्पा ब्रो में। और आज की जो हमारी यात्रा है फरक्या गांव के लिए, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि क्या आज फरक्या गांव में होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, अभी हम यहाँ से गमसाली से फरक्या की तरफ चल रहे हैं। हाँ जी, बारिश का मौसम, बारिश तो सुबह से रुक नहीं रही है। बारिश आज तो अभी आज हम दसवीं, जो फरक्या गांव में जो दसवीं होता है। अच्छा, दसवीं का त्यौहार होता है, और गांव में अष्टमी होता है, यहाँ दसवीं का होता है। दसवीं में क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रह्म कमल लेने के लिए ये भगवान देव के लिए जाते हैं। अच्छा, ब्रह्म कमल लेके आते हैं आज। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रह्म कमल को रस्सी के द्वारा अच्छा, यहाँ पे टांग देते हैं। अच्छा, जो भगवान देव है हमारे, अच्छा, वो उस रस्सी पे झूलते हुए ब्रह्म कमल का आनंद लेते हैं और भेंट करते हैं ब्रह्म भेंट कमल करते को। हैं। अच्छा, वे काफी दूर से लाते हैं हम ब्रह्म अच्छा, कमल यहाँ पे। अच्छा, बताते हैं दोस्तों, ये ब्रह्म कमल है, ये फरक्या गांव है दोस्तों, ये सामने, और इसके ऊपर लगभग 16-17 हज़ार की फीट की हाइट पे जाते हैं, और ब्रह्म कमल के लिए कल रात को चले गए होंगे। निकल गए कल रात को। अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके होंगे। अच्छा, क्यों ना हम दोस्तों इस सीन को हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों जो ज़्यादा देरी न करते हुए, क्योंकि हम पैदल ही जो है गमसाली गांव से फरक्या गांव की ओर हैं, और लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का ये ट्रेंच है। और वैसे तो बाय रोड हम जा सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी कोई परिवहन व्यवस्था थी नहीं, तो हम पैदल ही निकल चुके हैं। और ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों, क्योंकि लगभग 11 बज चुके हैं, और 12 बजे तक बताते हैं कि जो फुलारी के लिए जो जाते हैं वो उस हाइट से दोस्तों पहाड़ से नीचे निकल के वो ठीक 12 बजे तक गांव में पहुंचते हैं, और जो उनका स्वागत सत्कार होता है उस मोमेंट को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं फरक्या गांव। और दोस्तों अगर मौसम और क्लाइमेट की बात करें तो अभी जो है मौसम काफ़ी सुहावना यहाँ नज़र आ रहा है, और क्योंकि लगातार जो है एक हफ्ते से यहाँ बारिश का आलम है, और सुबह से ही जो है बदस्तूर बारिश यहाँ बूंदाबांदी शुरू है। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जो बादल हैं ये सारी चोटियों को अपने आगोश में लिए हुए हैं, और हल्का सा यहाँ से सूर्य देव जो है दर्शन देने को आतुर है। तो दोस्तों हम तो चाहेंगे कि मतलब जब हम फरक्या गांव पहुँचे और उन पौराणिक उत्सव के हम साक्षी बने, तो उस समय वेदर और जो ये मौसम है और खुशनुमा हो, और सूर्य देव जो है हमें दर्शन को मिले। तो दोस्तों एक अगर व्यू की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो इसे जो है फरक्या गांव के नीचे जो है दोस्तों रियोली बगड़ है, जो कि पूरे नीति घाटी का एक कहें स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। और ठीक उसके ऊपर एक फरक्या गांव है, जो कि काफ़ी पौराणिक गांव माना जाता है, और यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं जो है अगर देखने को मिलती है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और लगता है सूर्य देव दर्शन को आतुर है, और थोड़ा धीरे धीरे जो है जो क्लाइमेट है
मौसम है वो खुल रही है। तो दोस्तों एक सिदुम की बात मैंने आपको बताई थी कि एक जो जड़ी बूटी होती है जो कि झाड़ीनुमा पेड़ पे यहाँ पाई जाती है, और दूसरा होता है दोस्तों सिदुम। तो हमारे साथ फिर कुंवर जी हैं। तो कुंवर जी बताइए, दूसरा जो सिदुम की बात लेप्ची की बात कर रहे थे आप, ये पेड़ संभवतः लेप्ची का है, तो थोड़ा सा इस फ्रूट के बारे में बताइए। ये विटामिन सी। मैंने पहले एक बार इसका एक निकालते हैं। ये आ गया दोस्तों, ये बहुत ही खट्टा फ्रूट ये है दोस्तों। ये आ गया, ये बहुत ही खट्टा फ्रूट है। तो जो अचार की बात कर रहे थे, चटनी की बात कर रहे थे आप, इसका ही बनाते हैं। इसी का बनाते हैं, इसी की चटनी का बनाते हैं। और विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट है, जंगली फ्रूट इसे कह सकते हैं। और लगभग 10 से 11-12 हज़ार की फीट पे ही ये जो है वृक्ष पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है हमें यहाँ देखने को मिली। और साथ में ये देखिए दोस्तों, सिदुम का भी झाड़ीनुमा पेड़ वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये संभवतः लेप्ची का वृक्ष। आहा, खट्टा, वाह। तो दोस्तों हम जो है लगभग फरक्या की सीमा में आ चुके हैं। और जो मेन रोड है ये हमने बाम्पा से आते हुए यहाँ पे छोड़ दिया है। और यहाँ से जो एक पगडंडी है, यहाँ से एक पगडंडी जो है फरक्या गांव की सीमा की ओर हम बढ़ चुके हैं। और ये एक BSNL का टावर है, जियो का टावर यहाँ पे अवेलेबल है। और ये आ गए जी दोस्तों हम फरक्या की सीमा के अंदर। और ये इस सोनू भाई इसके बारे में बताइए थोड़ा, जो ये गदेरा नीचे ऊपर से आ रहा है आइस वाटर, इसके बारे में बताइए। अगर मैं जैसे कि नीचे देख पा रहा हूँ एक JCB जो है ट्रक में माल भर रहा है, जो कि गाद के रूप में जो है ना संभवतः इसी जो है गदेरे से बहता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा बताइए इस गदेरे के बारे में। ये गदेरे में गाँव वाले यहाँ पे अपना कपड़ा धोते हैं, इस पानी का यूज़ करते हैं। इस पानी का यूज करते हैं। अच्छा, अब ये विंटर में यहाँ पे इसमें ग्लेशियर आ जाता बहुत। अच्छा, ग्लेशियर पॉइंट पॉइंट है, पूरा बर्फ से ढका रहता पूरे यहाँ पे। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे तो बहुत लोग जो रहते हैं। विंटर में असंभवतः हमें देखने को मिलता है अप्रैल मई के महीने में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दोस्तों, अप्रैल मई के महीने में जब हम आते हैं तो नीचे जो है पूरा ग्लेशियर पॉइंट ग्लेशियर हमें दिखाई देता है। अभी संभवतः ये अगस्त का लास्ट वीक है। और जब यहाँ अक्टूबर के बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाती है तो ये जो ये गदेरा है ये पूरी फ्रीजिंग पॉइंट बन जाती है और एक ग्लेशियर का रूप ले लेती है। अब क्योंकि दोस्तों हम बाम्पा की साइड से फरक्या गांव की सीमा में इंटर हो रहे हैं और यहाँ पे जो है ये जो एक ग्लेशियर पॉइंट है, ये ग्लेशियर पॉइंट से ग्लेशियर से जो है ना पानी, ग्लेशियर से पानी जो है एक गधरे का रूप ले लिया है। और हम जो है ये संभवतः यहाँ पे एक पुराना पुल था लेकिन अब टूट चुकी है। और हम जो है इस गधरे को इस पगडंडी के रास्ते पार करेंगे। अब
अब क्योंकि दोस्तों मेन जो इंट्रेंस है गांव का, वो जब हम नीति घाटी ये मलारी से होते हुए नीति घाटी की ओर आते हैं, तो उस वाले जो मेन मार्ग है उस पे इसका मेन इंट्रेंस है फरकिया गांव का। अब क्योंकि हम आए हैं बांपा गांव की ओर से, तो हमने इस पगडंडी का सहारा लिया है जो कि ग्लेशियर पॉइंट से होते हुए आती है। तो ये हम इंटर करेंगे दोस्तों गांव के ऊपरी छोर से। तो दोस्तों हम जो है गांव के अभी जैसे कि दोस्तों हमें जो है इस धार के बाद जो है गांव के खेत खलिहान दिखने नज़र आ गए हैं, और संभवतः ये जो खेती है वो राजमा की है, और ये दोस्तों मटर की खेती यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इससे ये लगता है दोस्तों कि हम अब गांव की सीमा में आ चुके हैं और गांव अब यहाँ से शुरू होने को है। ये देखिए दोस्तों, और नीचे रहा दोस्तों नीति घाटी का स्विट्जरलैंड यानी कि रियोली पगड़। अब क्योंकि दोस्तों जहाँ तक फरकिया गांव की वेजिटेशन की बात करें दोस्तों, हमें जो है इंट्रेंस में ही जो एक राजमा और मटर के अलावा जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सेब का पेड़ है, और ये फिर राजमा आ गया। और अगर बात करें दोस्तों आलू की खेती की, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों सामने जो है ये जो बगीचा है वो आलू का है। और अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो ये जो आलू की खेती है, फसल है, वो ख़राब हो चुकी है और इनके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल सड़ चुके हैं। तो संभवतः अगर बात की जाए दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है बारिश का आलम ये रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा बहुतायत में जो है बारिश यहाँ हुई है, तो आलू की खेती उससे प्रभावित हुई है। और अगर छोटे छोटे यहाँ पे अगर देखे जाए तो हरी सब्जियाँ जो है राई की क्यारी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, और नीचे जो है एक 3-4 पेड़ अखरोट के भी दिखाई दे रहे हैं, और सामने जो है एक बड़ा सा पेड़ है अखरोट, उसमें बहुतायत में अखरोट की पैदावार हुई है। और ये देखिए दोस्तों सेब जो है अभी संभवतः 1 या 1.5 महीना अभी और लगेगा, और ये अगस्त का लास्ट वीक है। और सेब के पैदावार की कंडीशन देखें तो बहुत अच्छी पैदावार यहाँ देखने को मिल रही है, और लगभग सैकड़ों की संख्या में इस छोटे से पेड़ पे सेब की पैदावार हुई है। और ये देखिए दोस्तों अखरोट का पेड़, और अखरोट भी जो है गुच्छे के रूप में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा वेजिटेशन फरकिया गांव की हमें देखने को मिल रही है। और लोकेशन की बात करें, बहुत खूबसूरत ये गांव है, और नीचे जो एक उत्तराखंड नीति घाटी का जिसे स्विट्जरलैंड कहते हैं, और उसी के ऊपर ये बसा हुआ फरकिया गांव है। और हाँ, क्योंकि हम दोस्तों इंटर जो है बांपा गांव की ओर से किया है, तो ये हम ऊपरी छोर से गांव में इंटर कर रहे हैं। और ये संभवतः दोस्तों जो यहाँ के फैला देवता जो कि भूमियाल देवता हैं, उनका मंदिर का गेट है। जय फैला। हाँ हाँ, तू भूमियाल देनी ना। तो दोस्तों गांव की गलियां कहाँ पे? अच्छा ये है ना। अच्छा धर्माना वाला रास्ता यही है ना।
तो दोस्तों हम जो है धर्माना में इंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो है मैं फरकिया गांव में पहुंच चुका हूं और अगर लोकेशन की बात करें तो मैं लगभग फरकिया गांव के बीच में हूं। तो इसी बीच मुझे यहाँ पे हमारे सम्मानित जो हमारा 6 गांव का दुमफुदार में एक समिति है, सीमांत पर्वतोत्सव विकास समिति, उनके अध्यक्ष भी हैं और फरकिया गांव के जो है एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं श्री विजय सिंह राउत जी से। तो राउत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा जो है आज का जो ये प्रकरण है, जो पौराणिक की आपकी अष्टमी या दसवीं जो ये उत्सव है, उसके बारे में प्रकाश डालने का जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो जो है कि मैं ग्राम सभा फरकिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो है कि बहुत अच्छा कवरेज देते हैं। धन्यवाद। और अपने कल्चर के ऊपर जो है कि मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और उसमें जो है कि जो जिस तरह से आपका प्रयास रहता है वो बहुत ही सराहनीय और बेहतर होता है। धन्यवाद। और जो है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आज यहाँ पर आके आपने मुझे ये मौका दिया कि भाई मैं अष्टमी जो नंदा अष्टमी हम मनाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो यहाँ की घाटी की भगवती देवी जो है शक्ति रूपणी जो माँ भगवती लाता की नंदा, ये जो है कि सर्वश्रेष्ठ माता के रूप में जानी जाती है यहाँ पे। और 12 साल में इसकी यात्रा यहाँ पे होती है, हर 12 साल में ये है। और यही इसी का ये पर्व है जो इस समय जो इस मौसम इस समय जो चल रहा है, ये जो है कि सप्तमी से लेकर के और 10वीं तक का इसमें जो है नंदा के नाम से पर्व को मनाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ को मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं होता है। इस दौरान कहते हैं जब नंदा का बार जब शुरू होता है तो ये हफ्ता एक करीब होता हो, तो उस बीच में जो है जो भी पूजा पाठ जो होते हैं तो उसका जो श्रेय जो है पूजा नंदा को समर्पित हो जाता है। माँ नंदा को जो लाता समर्पित हो जाता है, उसी को हो जाता है। तो उस समय इस दौरान जो है नंदा की आराधना के अलावा कोई आराधना नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ गाँव में जो है सप्तमी के दिन नंदा मनाते हैं। किसी की कहीं सप्तमी मनाते हैं, कहीं अष्टमी मनाते हैं और कहीं नवमी मनाते हैं। तो हमारे गाँव में 10वीं मनाते हैं। आज 10वीं है। तो इसमें जो है कि अलग अलग गांव के अलग अलग जो है कि परंपराएं हैं। वो शायद उस समय ये भी सोच के किया गया होगा कि ये मेला और मंडाण और ये जो ये आयोजित होते थे गांव में, उस समय मनोरंजन के साधन भी सीमित हुआ करते थे। तो देवी देवताओं में हमारी आस्थाएं बहुत होती थी। तो उससे क्या होता था कि आस्था के साथ साथ मनोरंजन को भी जोड़ा गया है। तो इसीलिए जो है कि अलग अलग टाइम पे इसलिए ताकि एक दूसरे गाँव में लोग भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, है ना। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, ये कब से जो है ये परंपरा चली आ रही है? ये तो अनादिकाल से इसका कोई ठोस ऐसी प्रमाणिक इतिहास तो है नहीं कि जिसको हम कोई पीरियड के अंदर इसको डिफाइन कर सकें। ये जो है नंदा का है, तो नंदा की तो जो है कि वो तो शिव की अर्धांगिनी और हेमंत ऋषि जो हिमराज जो हैं उनकी मैनावती की पुत्री हैं। तो ये तो जो है कि अनादिकाल से जो है कि आपसे पुराणों में देखो इनके उल्लेख आपको मिल जाएंगे। तो ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है और देव रूप में जो है यहाँ मान्यता इसको भगवती के रूप में माना गया है। जहाँ तक जो है कि हमारे फरकिया गांव की जो 10वीं मनाई जाती है ये अन्य गांवों से जरा डिफरेंट मनाई जाती है, क्योंकि अन्य गांवों में मैं देखा है नीति में आपका अलग से होता है। तो हमारे यहाँ सप्तमी से शुरू हो जाता है। सप्तमी के दिन हम सबसे पहले जो है जो यहाँ के सर्वश्रेष्ठ भूमियाल फैला देवता जो हमारे जो कि तिब्बत से जो है दापा नारायण के आज्ञा के अनुसार जो है कि वो इस भूमि पे आए हैं। अच्छा, इस भूमि के भूमियाल भूमियाल जो हैं और ये जो है कि 5 जो हमारी नीति से लेकर के यहाँ गमसाली महर गांव तक जो है भूमियाल को मानते हैं, है ना। जैसे कि गमसाली में मन फैला के नाम से यही ढंग से वो फैला के ही रूप में है ना। तो ये है, तो सब सप्तमी हम सब फैला की आराधना करते हैं कि हे प्रभु आपके जो है कि भूमि में हम जो है कि ये नंदा के नाम से ये देव कार्य कर रहे हैं। मतलब परमिशन एक भूमियाल से जो है आपको गांव वालों को मिलती है। इसमें मैं आपको थोड़े से बताऊंगा आगे। उसके बाद जो है कि अष्टमी के दिन जो है कि यहाँ पर एक दुबरी मतलब दूब घास से मतलब उसको जो है यहाँ पर जो है क्योंकि दुबरी जो
घास होता है, धूप घास जो होता हाँ है, वो हर देव कार्य में जो है कि हाँ जी। शुभ माना जाता है, गणेश गोबर के साथ जो है शुभ माना जाता है। तो ये जो दुबड़ी पूजन, उसको भी भगवती का रूप माना गया। अच्छा। तो उसके दूसरे दिन दुबड़ी पूजन होती है, अच्छा। और उसके अष्टमी ये उसके अष्टमी के दिन और नवमी के दिन जो है हमारे यहाँ से जो है जो यहाँ से ऊपर ये अभी तो बादल अच्छा, घिरे हुए हैं, ये वाला ना, ये वाला यहाँ से ऊपर फुलारी जाते हैं 2 आदमी। अच्छा और वो फुलारी जाते हैं देवताओं के भगवान से जो है फूल चुराने के लिए। अच्छा जी। तो उसमें मांगल भी है कि उनको कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जाना, आराम से आना, और जो है कि वहाँ पर जो देवताओं की नज़र होगी तो उनकी अच्छा नज़रों से बच के फूल चुराना, क्योंकि उसके ब्रह्म कमल जो ब्रह्म कमल देवताओं का फूल है, अच्छा कमल वही है। ब्रह्म कमल लेने हाँ, के लिए ब्रह्म कमल लेने लेने जाते जाते हैं। तो जो है कल वो चले गए वहाँ। अच्छा, कल रात को गए मतलब कल रात को जा अच्छा। चुके हैं, यानी कि नवमी के दिन, हाँ जी। और आज 10वीं को वो लौटेंगे। तो ये अच्छा। ऊपर आप यहाँ पर ये लांग अच्छा, देख रहे ये हैं, वाला, खड़ा हाँ, है, हाँ जी, पितृ हाँ जी। देवता हमारे गांव के, अच्छा ये अलग अलग पट्टियों के निकलते हैं। इस समय अच्छा। जो है हमारे जो पुराने मुनिम बूबा जी यहाँ पे थे, अच्छा उमराव सिंह रावत जो है कि घराट अच्छा। सम्राट के नाम से भी जाने अच्छा। जाते हैं। नहीं, हाँ उनका मैंने जो संग्रहालय बना है पंपा में, वहाँ पे मैंने उनकी फोटो तो देखी उनके है। सुपुत्र श्री नत्था सिंह रावत जी इस समय यहाँ पे हाँ। आए हुए हैं। तो उन्होंने ये अपनी पूर्वजों के जो है लांग को इस समय निकाला है अच्छा बाहर। तो ये जो है लांग भी ग्राम भ्रमण कर, तो ये अच्छा। लांग जो है कल जो है फुलारी को छोड़ने ऊपर, अच्छा, ऊपर तक फुलारी गई। चौरा तक गया था। अच्छा अब ये जो है इंतजार कर रहा है यहाँ पर पंचनाग के मंदिर के सामने अच्छा कि जी। फुलारी जैसे ऊपर देखेंगे यहाँ से लांग ऊपर जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पर से उनको रिसीव करके लाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से जो है कि फिर आज मेला फिर आरंभ हो अच्छा। जाएगा। मतलब 10वीं का मेला आज से। 10वीं मेला, फिर वो मालाएं लगेंगे पहले, हाँ अब जी, इसको हाँ जी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, हाँ जी, हाँ तो जी, उसको आप कवरेज करते जाएंगे। जी। तो कोई पौराणिक तो कोई ऐसा संदर्भ तो ऐतिहासिक तो ऐसे है हाँ नहीं, जी, हाँ जी, पर ये जो है कि एक दैविक आस्था हाँ जी, और उस समय के मांग के हिसाब से मनोरंजन के संसाधन, संसाधन जो कि अभी भी दोनों बदस्तूर का अभी जो मतलब- सामंजस्य हमारे नीति घाटी के जो है हाँ जी। मेले या खोले या 30 त्योहारों के रूप में जो हाँ जी, दिखते हैं, तो उनमें जो है मनोरंजन और उसका बड़ा सामंजस्य हाँ जी, मिलता हाँ है। ये हर गांव में है। तो ये बदस्तूर जो है परंपराएं अभी भी हाँ जारी जी, है। जी हाँ। तो जैसे आप लोग जैसे हर गांव में आप जैसे सज्जन अगर रिवर्स माइग्रेशन के तौर पे, ऐसी संभवतः जब आप पहले जॉब में थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है आपने अपने गांव को सजाया संवारा, और ऐसे ही जो है लगभग हर गांव में अभी हमें देखने को मिल रहा है रिवर्स माइग्रेशन तौर पे। बिल्कुल, बहुत तो काफ़ी अच्छा जो आपके है गांव गाँव घमसाली में तो हाँ जी। बहुत ही बढ़िया है, और वैसे भी घमसाली गांव तो ऐतिहासिक गांव है हाँ ही जी, है। हाँ जी। दुम्बुदार के लिहाज से शिक्षा हाँ के प्रचार प्रसार की हाँ दिशा जी, में नैन सिंह पामपाल आदि लोगों ने हाँ जो, जी, हाँ जी, या उनके सुपुत्र स्कूलिया जी, पान सिंह स्कूलिया जी हाँ ने जी, जो हाँ जी। काम किए हाँ हैं, जी, उस लिहाज से घमसाली गांव इस 6 गांव या इस घाटी का ऐतिहासिक गांव है। हाँ जी, तो मैं उसकी इस चीज़ को कभी भी कहीं पर भी कोई बात हाँ होती जी, हाँ है, जी। इसको कहते हुए मैं नहीं चूकता हूँ। हाँ एक जी, चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हाँ था जी, हाँ कि यहाँ पर जो हमारी देव प्रथा है, जी, हाँ जी, कम से कम मेरे गांव में या सभी जगह ऐसे होगा, हाँ जी, यहाँ पर जो है कि हर देवताओं का एक सिस्टम है, डेकोरम है, अच्छा जी, और अलग अलग पायदान पे हर देवता स्थित है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे सबसे नीचे पायदान पे जो है कि जो ग्राम के अन्य देवता हाँ हैं जी। यहाँ, उसके बाद जो है कि या विश्वकर्मा आ गया, हाँ जी, हाँ जी, विश्वकर्मा के बाद वहाँ पर बगडवाल देवता आ गया, बगडवाल देवता, बगडवाल देवता के ऊपर पंचनाग आ गया, पंचनाग पंचनाग देवता। के ऊपर श्रेष्ठ भूमियाल भूमियाल आ पहला देवता आ गया, आ गया। हाँ जी, हाँ जी, तो जब भी कभी कोई पूछ जांच या कोई कार्य होता था, हाँ जी, हाँ तो जी, हम नीचे से बात करते स्टेप थे। बाय स्टेप मतलब एक समय जैसे ऑफिस का डेकोरम हाँ जी, होता हाँ जी, है, हाँ जी, आज के परिभाषा हाँ में जी, कहा हाँ जाए, तो मतलब बॉस ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, तो आमतौर पर आजकल क्या हो गया कि कोई भी काम होगा तो पहले से पूछ लो, हाँ जी, हाँ जी, जबकि होना क्या चाहिए कि नीचे से होना नीचे चाहिए। से होना और चाहिए। जब वो उसको फॉरवर्ड करेगा हाँ जी, कि हाँ साहब अब ये हमारे बस की जी, बात अधिकार है, क्षेत्र में नहीं है, तो अधिकार हाँ, ऊपर बात की, हाँ ये जी, होना चाहिए। हाँ तो जी, मतलब देखो देवताओं का भी अपना एक सिस्टम है, हाँ जी, बिल्कुल, जो आज के बिल्कुल। ऑफिसों में आपको देखने को हाँ मिलता जी, है। हाँ जी, तो मतलब जो ये एक सिस्टम है वो शुरू से ही परंपराएं परंपरा है। मतलब पहले से ही आदिकाल जी, से चली आ हाँ। रही ये है। चीजें मतलब ये चीजें ऐसी ना कहने को तो बहुत छोटी हाँ सी जी। है, मगर आजकल के जो मॉडर्न एज है, जो हाँ जी, हाँ जी, आधुनिक समाज है, हाँ जी, हाँ जी, और जिसमें एक ऑफिस की व्यवस्था है, हाँ जी, वही सेम व्यवस्था है हमारे देवताओं हाँ, की भी है। बिल्कुल। इसका मतलब है ना? जो ये जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है, हाँ। ये जो आज का जो डेकोरम है वो जो है उस समय से चली आ ये रही इस है। बात को इंगित करता है, इस बात की ओर इशारा करता है हाँ जी, हाँ कि ये समाज अपने में बहुत ही समृद्ध जी। और शिक्षित, शिक्षित और वैभवशाली, बिल्कुल बिल्कुल, वैभवशाली और बड़ा दूरंदेशी और बड़े बिल्कुल। विचारों से सशक्त विचारों वाला समाज रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बाकी आप आगे करते हाँ, देखते और रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को जो है आप जैसे सज्जन जो
रिटायरमेंट के बाद आए हैं, अपने गांव को संभालते हैं, उनके कंधे पे ये परंपरा देखो, बदस्तूर आगे जारी इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने नौजवान साथियों को देता हूँ। हम लोग चाहे दुम्फू में करते हैं, कहीं भी कोई आयोजन करते हैं, हाँ जी, हाँ तो जब हमारा समय था, जब हम खैर बूढ़े तो नहीं कहेंगे, हाँ जी, हाँ समझो कि हम उस दौर में थे, हाँ तो जी, उस समय तो हम लोगों ने किया जो भी हमसे हो सका। मगर आज जैसे हमारे भाई लोग, जैसे आप लोग जैसे लोग जो इस तरफ काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और जो है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। बिल्कुल, और बिल्कुल। समाज को हम एक नई दिशा आप लोगों के सौजन्य से हम दे पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा होने वाला है। और एक सकारात्मक सोच की तरफ बिल्कुल, लिहाज से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की बहुत संतुष्टि बिल्कुल, है। बिल्कुल आप सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ये मेरी शुभकामनाएं आपके बिल्कुल, साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे आगे हम जैसे उत्सव आगे चलेगा, आपसे हम मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भाई जी, हेलो, हेलो भाई। ये घमसाली से और बम्पा से जो है यहाँ जो आज नंदा माँ की अष्टमी यहाँ आयोजित होनी है, दर्शक धीरे धीरे जो है इस भीषण बारिश में भी जो है अपने एक उत्साह के साथ जो है फरकिया गांव में अपनी उपस्थिति देने के लिए तैयार है। तो घमसाली। चलिए, घमसाली और आप पाम्पा, बम्पा से। नीटी, जो भी बनते आते हैं वो बिल्कुल। फ्रेश रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इक्का दुक्का जो भी होता है, हाँ जी, हाँ जी, वैसे आने के लिए कोई नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ फिर जी, भी हम आ ही रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। चाहे गाड़ी लेके चाहे हाँ, बारिश में भी भरी बात। ये आस्था का एक सवाल है जो कि मां नंदा अष्टमी को फरकिया गांव की आस्था तरफ का से। एक वो होता है कि यानी कि बुला रखा है, हाँ जी, हाँ जी, दिल से बुला रखा तो आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये चीज ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी, चाहे बारिश आए बर्फ आए, ये चीज हाँ। देखना पड़ता ठीक है सर, मिलते हैं राव सर। थैंक यू। ये वाला बार जब बगडौल तीर्थ किस्म आया था, हाँ वाह। तो दोस्तों, श्री रावत जी से के सुविचार सुनने के बाद जो उन्होंने हमें इस उत्सव के बारे में बताया, और अब हम संभवतः जो है जो उत्सव स्थल की ओर हम पहुंच चुके हैं। और ये धर्माना इसे कहते हैं, और जैसे कि आप बैनर के माध्यम से देख पा रहे हो, ग्राम सभा फरकिया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, यहीं पे जो है आज धर्माना में ये नंदा माँ का उत्सव जो है मनाया जाएगा। और जैसे ही फुलारी से जो ब्रह्म कमल लेके आएंगे तो उसके बाद ये उत्सव शुरू होगा। अभी दोस्तों, जैसे कि मैं फरकिया गांव में हूँ, और फुलारी जैसे ही गांव में पहुँचेगी तो उसके लिए जो है उसके बाद जो है सारे उत्सव शुरू होंगे। और अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। और अभी मैं जहाँ पे गांव के भ्रमण में हूँ तो एक परिवार मुझे चौक मुझे यहाँ मिला, दिखाई दे रहा है। वैसे ही दोस्तों, मैं यहाँ पे चौक में आ चुका हूँ एक परिवार का। और जैसे कि मुझे बताया गया है, जब फुलारी आते हैं और लंगोट जो है हर गांव में गांव के हर चौक में भ्रमण करता है। तो अभी तो लंगोट ये फुलारी आने में टाइम है, तो उससे पहले मैं एक चौक में पहुंचा हूं। और संभवतः एक होम स्टे भी मुझे बताया गया है, ये एक होम स्टे है। तो जो यहाँ के मालिक हैं उनसे मिलना चाहेंगे। तो हमारे जो फरकिया गांव के चैतू भाई नाम से प्रसिद्ध हैं, तो सबसे पहले मिलते हैं चैतू भाई से। तो चैतू भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बंपा प्रो में। और थोड़ा सा अपना आप पहले परिचय बताइए कि आपका शुभ नाम। मेरा नाम मेहरवान सिंह राउत है। हाँ जी, हाँ जी, मैं फरकिया गाँव का हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप होम स्टे भी ये एक हमारे होम स्टे के परोस से भी बनाया गया। अच्छा, होम स्टे के लिहाज से भी जो है ये नया जो है एक होम स्टे इन्होंने तैयार किया है। अच्छा सर, मैं ये देख पा रहा हूँ, ये आपने जो है चौक में स्वागत के लिए जो ये गोबर का आपने लेप किया है और फूल चढ़ाए हैं, ये किस पर्पज़ के लिए आप? ये ऐसे कि हमारे इधर ये लंगोटा आता है, लंगोटा ये बैठने के लिए इसके लिए यहाँ पे मतलब स्थापित होंगे। यहाँ पे बैठने के लिए वो- अच्छा जी। और एक ऊपर देख रहा हूँ मैं, आपने ये एक ये आपने ये क्या बोया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में। बोलता हरियाली। हरियाली, हरियाली। तो थोड़ा निकाल सकते हैं इसको? हाँ अच्छा, ये आचो हमारे उसमें धनपोड़ा बोलते हैं। धनपोड़ा। इन
हमारे मोटे भाषा में गेंद देकर हरियाली से अच्छा, मतलब जो हम का हरियाली वो होता बोलते है, हैं, ये आप लोग धनपुर धनपोड़ा, हाँ हाँ। इन तो धनपोड़ा से। ये गेहूं का गेहूं का होता है। गेहूं का होता है। ये ऐसे कि ये इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि ये जब हमारे इधर ये लौटू देवता अच्छा अवतार लेते हैं, अच्छा। उस लौटू देवता के लिए ये स्पेशल वो होता है। अच्छा अच्छा, लौटू देवता के लिए ये चढ़ाया स्पेशली। जाता है। अच्छा, लौटू देवता से मतलब नंदा देवी जो है उनके जैसे उनसे इंदो हमारे वहाँ धनपड़ा बोलते हैं, हाँ जी, जैसे इंदो हमारे हरियाली हमारे वहाँ भी होता है, हाँ हाँ, पर हमारे वहाँ तो कल्चर वैसे है। अलग पर है। इनका तो ये लौटू देवता ये को लौटू चढ़ाने देवता के लिए ना। चढ़ाने के लिए है। अच्छा, इनका लौटू देवता का मां नंदा के साथ नंदा के कुछ साथ कोई मानववाद वो ये है, मानववाद इसका मतलब लौटू नहीं relationship देवता में। इसका उसी से है। अच्छा नंदा देवी से। अच्छा, मतलब नंदा देवी को पूछना है तो लाटू देवता को लौटू देवता उसी पहले का- उनसे पूछ ये तो उनको होता पूछना है अच्छो, ये तो सबके लिए होता है। ना ये ऐसा ना, ये हमारे फर्क है अलग हमारे है। हमारे इसमें अलग, उसमें जहाँ हमारे इसमें हाँ, लौटू हाँ। देवता को ही चढ़ाया जाता है। हाँ, ये हमारा होता उसमें है। अलग होता है। जैसा हमारे यहाँ पे बगडवाल है, बगडवाल को हम ये नहीं चढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ। बगडवाल के लिए अलग अलग रूल चूड़ा है। और ये इसी अच्छा। से होता है। तो वैसे ये हमारे मतलब वहाँ बनता संभव है। मतलब स्पेशली नंदा देवी ये को पूछने नंदा से देवी पहले को उसमें से ये लाटू देवता को लाटू देवता पूजने के लिए। पूजा जाता है। और लाटू देवता के लिए ये दही और ये इसी से और मक्खन से हाँ ही जी, हाँ जी, पूजा जाता है। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जैसे जैसे ये उत्सव आगे बढ़ेगा उस समय ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा जो है जो चैतू भाई का जो होम स्टे है, थोड़ा सा उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो चैतू भाई, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, कितने आपके पास रूम अवेलेबल हैं? मेरे पास है 5 5 रूम आपके अटैच लैट्रिन बाथरूम साथ में। बाथरूम है। थोड़ा सा दिखाने का कष्ट करेंगे, थोड़ा कमरे आपके किस प्रकार के हैं? एक रूम मतलब 5 कमरों में एक रूम ये भी है। अभी लाइट आज है नहीं ना, लाइट। तो दोस्तों, अभी जो है लाइट अभी है नहीं। तो अगर कमरे की बात करें दोस्तों, लगभग 12 बाई 15 का ये कमरा लग रहा है। और ऊपर अच्छे से फॉल सीलिंग की गई है और अच्छी हाइजीन कंडीशन में ये इन्होंने अपना रूम तैयार किया है। और 6 बाई 3 के 2 बेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक नीट एंड क्लीन जो है इनका सेटअप है रूम का। और नाइट बल्ब संभवतः हर कमरे में इन्होंने लगा के रखा हुआ। और ये आपका सिया बल्ब और बैटरी चार्ज के लिए। तो अच्छा सा एक हाइजीन कंडीशन में इन्होंने रूम तैयार किया है। और ऐसे ही जो है 5 कमरे का एक होम स्टे इन्होंने तैयार किया है। और एक कमरा ये भी है। ये भी है कमरा। और ऐसे करके आपका किचन, ये आपका किचन है, किचन का सेटअप। तो काफ़ी अच्छी नीट एंड कंडीशन में आपका ये किचन तैयार किया गया है। और ये आपका पूरा टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का पूरा। यहाँ भी है अंदर सेटअप, और यहाँ भी है। ये टॉयलेट है। हिंदी इंग्लिश दोनों बना रहे हैं। अच्छा, हिंदी नहीं, काफ़ी नीट एंड क्लीन सेटअप इनका। इंग्लिश यहाँ। तो अभी क्लीनर तो आपने संभवतः होम स्टे का नाम तो रखा होगा, रूही होम स्टे। रूही होम स्टे। तो दोस्तों, रूमी होम स्टे है। इनका कांटेक्ट नंबर, अगर बरकिया गांव में आना चाहें तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे दोस्तों। अगर लोकेशन की बात करें दोस्तों, ये नीति घाटी से एक नीति घाटी के लिए जो आपका मलारी वाली रोड है जो कि नीति के लिए जाती है, वहाँ से आपको एक याक होम स्टे मिलता है। वहीं से जो है आप एक गेट के माध्यम से आप जो है स्टेशन से ऊपर आने के बाद यहाँ आपको ये होम स्टे दिखने को मिलेगा। और इस होम स्टे का नाम है रूही होम स्टे। हाँ, क्या चीज़? ये तिब्बत का एक पत्थर मिला है। अच्छा, तिब्बत का पत्थर। ये अच्छा। जब तिब्बत आए होंगे ना इधर, अच्छा हमने कहीं छोड़ा है। अच्छा, तिब्बती लोगों ने। ये अच्छा तिब्बती लोगों ने लिख के छोड़ रखे ये। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी जो है ना ये इन्होंने दी है। और ये जो इस पे जो लिखावट है, ये संभवतः जो है तिब्बती जो है बोली में या भाषा में लिखी गई है। और जो इनके संरक्षक करता हैं और श्री चैत सिंह रावत जी का कहना है कि ये जो है
तिब्बती जनमानुष द्वारा जब यहाँ पे व्यापार के लिए आते थे तो संभवतः उन्होंने यहाँ पे ये बना के रखा है। यहाँ पे मतलब इन्होंने यहाँ पे- हाँ इसमें उस समय जो है इस पे वो जो छवि है तिब्बती भाषा में लिखी होगी यहाँ पे छोड़ा हुआ है और एक स्मृति चिन्ह के रूप में जो है श्री चैत सिंह जी ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको आप जो है कहीं पे भी मतलब अब मैं ये चाह रहा हूँ ना भाई, हाँ यहाँ पे इसको पार्क बनाया जाए। अच्छा अच्छा वो सब पार्क बनाया जाए। अच्छा हाँ हाँ टेबल टूबल रखने के लिए अच्छा ऊपर छतरी वाला बनाया जाए, अच्छा हाँ ताकि मतलब नीचे ताकि से वो लोकेशन भी नीचे दिख से सके। यहाँ बैठने के लिए भी हो जाएगा और उसको बीच में रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये एक स्मृति चिन्ह जो है आप इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ मतलब आप किचन गार्डन और जो एक पार्क एरिया यहाँ पे बस यहाँ पे करा जाए। हाँ जी हाँ जी। तो अभी होम स्टे आपका 1 साल से चल रहा है अभी, हाँ, एक नया नया होम स्टे है ना। नया- हाँ तो ये अभी सेटअप बनने को तैयार है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको आना चाहें तो आप यहाँ रूई होम स्टे में आ सकते हैं। अभी जो है ग्रामवासियों फरका गांव के जो बारी हैं उनकी तरफ से जो है सभी भक्तजनों को जो भी फरका गांव में नंदाष्टमी देखने के लिए आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। अभी हम जो है खाना खा के अभी प्रसाद हमने ले लिया है और हमारे साथ हैं अभी बम्पा के प्रधानपति श्री बालकिशन पाल जी, और वो भी जो है क्योंकि बम्पा गांव के हैं और फरकिया गांव के नज़दीक हैं और उनकी भी जो है एक स्मृति है इस गांव के साथ, तो वो भी कुछ जानकारी जो है नंदाष्टमी के बारे में और फुलारी के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हाँ वो मेरे को कल ही ये मालूम चला कि जो फुलवारी जाते हैं, हाँ जी, एक तो वो नंगे पैर जाते हैं नंगे और पैर जाते मतलब बहुत ही ऐसे टफ जगह पे सब जाते जगहों हैं। पे मतलब हाँ। 14-15 हज़ार फीट की हाँ। हाइट पे जाते हैं वो। उस जगह पे जाते हैं, रात को स्टे करते हैं हाँ वहाँ, जी हाँ जी। और स्टे करने के बाद वो अगले दिन जो है फुलवारी चुन के लिए आते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए गांव की जो महिलाएं होते हैं, अच्छा, वो गांव का जो प्रांगण होता है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर वो लोग मतलब गीत गाते हैं, हाँ जी, पूरी रात भर रात जागते भर हैं। मतलब रात्रि जागरण करते हैं और रात भजन जागरण कीर्तन करते हैं। जागरण, हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से इसलिए करते हैं कि उनकी उनकी सुरक्षा के हाँ। लिए, उनको मतलब एक प्रकार मैंने जो अपना एनालिसिस किया हाँ जी, कि वो अगर जगह हैं तो हम भी जगह हैं, हाँ सही बात है। और हाँ, रात भर हम उनके लिए एक प्रकार से वो हैं क्या, हाँ, बहुत अच्छी कि हम भी जानकारी जगे हुए हैं। आपने दी है। हाँ, संभवतः जो है जो स्थान है वो यही है धर्माना। हाँ, धर्माना ही ये स्थान है जहाँ पे वो रात्रि जागरण किया जाता है। अभी जो है हम धर्माना में दोस्तों पहुँच चुके हैं और महिला मंगल द्वारा जो है भजन कीर्तन का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। नमस्कार नमस्कार हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार जी, आइए।
महिला मंगल दल बांपा यहाँ पे इस उत्सव के इस उत्सव को देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। और आपने भोजन किया? भोजन कर दिया सर, भोजन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरकिया गांव में हम आए हैं और इतना अच्छा स्वागत किया गया और अभी हमने जो प्रसाद के रूप में भोजन के रूप में प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। माता दुर्गा के जो है हाँ माता की जो है कि प्रसाद ग्रहण कर लिया आप लोगों ने? ग्रहण कर लिया। और सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बंपा प्रो में। और आप संभवतः जो है फरकिया गांव के एक अच्छा एक होम स्टे भी चलाते हैं, याक होम स्टे। और आपकी पहचान जो है घाटी में एक जो सबसे पहले जो कि विलुप्त अवस्था में है यहाँ के याक कहें या ज्वावा कहें, उसको भी उनको भी अभी आप जो है यहाँ पालते हैं। तो थोड़ा सा जो आज का जो आयोजन है उसके बारे में आप बताएं। ये देखो, ये माता नंदा देवी का आपने देखा होगा। हाँ जी। ये देवी का पर्व चल रहा है। हाँ जी। आज दशमी का रोज है। दशमी का रोज। और नवमी के दिन हमारे यहाँ पे जो है कि फरकिया गाँव में जो है कि फुलारी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसके साथ जो हमारे जिनने इस गांव को रचाया है, हाँ जी। बुजुर्ग लोग, अच्छा। जिनने गांव को रचाया है, और आज जो है कि लांगों में तैयार किया जाता है। अच्छा, उन बुजुर्गों को याद किया, हाँ, पितर याद पितर किया। पितर देवताओं को। पितृ देखो कि अच्छा। तुम्हारे नाते पोते अपने गांव और गली को हाँ जी, हाँ। देख लो, एक तरफ चलो तो कुछ देर में आपको जो है कि अच्छा, उनके प्रतिमा दिखाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो है कि फुलारी के साथ साथ उनके साथ साथ फुलारी भी आएंगे यहाँ पे हाँ जी, इस हाँ जी। प्रांगण में। और फिर उसके बाद जो है कि ये दशमी का जो है कि मेले मेले चलता है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। दशमी के दिन और यहाँ पे जो है कि सात देवता अवतारित होंगे। अच्छा, 7 देवता अवतारित हाँ, होंगे। यहाँ पे जो है कि इस मंदिर